हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। मेरा नाम है अमित और आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन इट। हमें क्या करना है, नंबर लाइन बनानी है और यहाँ पे 4 रैशनल नंबर दिए हैं, उसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। नंबर लाइन के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। इस तरीके से नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं। सेंटर में क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, सेंटर में क्या होता है, जीरो होता है। जो इसका राइट हैंड साइड होता है ये पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इसमें, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन। और इसी तरीके से जो लेफ्ट साइड होता है जीरो के, वहां क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जैसे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक, इधर राइट साइड जाते समय वैल्यू इंक्रीज करती है और लेफ्ट साइड जाते समय वैल्यू डिक्रीज करती है। इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन जरूरी है। दूसरी चीज, एक चीज ये है कि देखिए कि ये जो पार्ट है इसका, हम तो रफ फिगर बना रहे हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होगा और वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होगा। कहने का मतलब ये है कि इसको अगर हम इक्वल पार्ट्स में बांट दें, एक इक्वल पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में सॉरी, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से कट करते हैं तो ये वाला पार्ट बराबर होगा। ठीक, समझ गया आप। इस तरीके से हम दो अगर नंबर्स हैं उनके बीच में भी इस तरीके से डिवीजन करते हैं। ठीक, तो आते हैं क्वेश्चन पे और एक एक करके सॉल्व करने की शुरू करते हैं। देखिए पहला है 3/4। 3/4 अगर आपको दिया हुआ है तो इसका क्या मतलब है, 3/4 का क्या मतलब है कि कोई चीज क्या थी, पहले 4 पार्ट में थी। कोई चीज क्या है, 4 पार्ट में है। ठीक है, ये 4 पार्ट है, उसमें से 3/4 का मतलब ये हो गया, ये 3/4 हो गया और ये क्या बच गया, 1/4 बच गया। ठीक, समझ गए। इतनी बात समझते हैं फ्रैक्शन के बारे में कि 3/4 का मतलब क्या हुआ कि कोई चीज 4 पार्ट में थी, उसमें से ये 3/4 3 पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 में से एक पार्ट नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अच्छा, इसी को अगर हमें नंबर लाइन पे बनाना हो तो हम इस तरीके से एक नंबर लाइन बनाएंगे। ये पॉजिटिव नंबर है तो हमारे जो सबसे पहले ये समझना होगा कि पॉजिटिव नंबर है तो ये नंबर लाइन में जीरो के किधर आएगा, राइट साइड आएगा। अगर यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे अगर जीरो है तो ये जीरो है तो ये किस साइड आएगा, राइट साइड ही आएगा, राइट साइड में इस साइड आएगा। ठीक है, इस साइड। और यहाँ पे क्या है, 4 है। अभी मैंने बताया कि डिनोमिनेटर में जो ये 4 है, डिनोमिनेटर में जो ये 4 है, इसका मतलब क्या है कि हमें इसे इक्वल पार्ट में बांटना पड़ेगा। ठीक, हमारा जो 1 आएगा, देखिए 1 आएगा वो क्या होगा, उसमें इक्वल पार्ट्स होंगे कितने, 3 सॉरी 4 इक्वल पार्ट्स होंगे। तो जैसे एक पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो चौथा ये होगा और ये 1 होगा। ठीक है, ये 1 होगा। ठीक, इसी तरीके से 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। हमने क्या किया, 1 और 0 के बीच में चार इक्वल पार्ट्स बना लिए। ठीक है, 1 2 3 और 4। और उसी तरीके से 2 के बीच में भी इस तरीके से इक्वल पार्ट, इस तरीके से नंबर लाइन ड्रॉ कर ली जिसमें 0 और 1 के बीच में 4 इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमने ये तो बना लिया, अब हमें कहाँ जाना है, 3 पे जाना है। तो देखिए 0 से चलेंगे 1 2 3, ये फ्रैक्शन में है ना, रैशनल नंबर में, तो हम यहाँ से चलेंगे 1 2 3। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा 3/4। समझ गई बात आपको। ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है 3/4, ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है 3/4। ठीक है, समझ गया। इस तरीके से हम इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट को। आप इसे नोट कर सकते हैं, सेकंड पार्ट में भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है, यहाँ पे भी एक नंबर लाइन हमें ड्रॉ करनी है। हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो और अच्छे से ड्रॉ होगी। ठीक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो निगेटिव में है, माइनस माइनस 5/8 है, -5/8 है। और नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 8 है। नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 8 है। अभी तक क्या था हमारे पास, इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में कितना था, 4 था। तो हम 0 से लेके 1 वाले पार्ट में कितना कट लगा रहे थे, 1 2 3, जितना था उससे एक कम लगा रहे थे, इक्वल पार्ट में बांटते रहे थे। अब हम क्या करेंगे, दो चीजों के बीच में 7 कट्स लगाएंगे। ठीक है, 7 कट्स लगाएंगे और फिर उस हिसाब से इसे हम
डिवाइड करके और ये नंबर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो देखिए ये माइनस में है तो ये लेफ्ट साइड में ही होगा, जीरो के लेफ्ट साइड में। अगर जीरो में कहीं यहाँ पे मार्क कर दूं, जीरो में यहाँ पे मार्क कर दूं, ये जीरो है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि 8 पार्ट्स इसके काउंट करूंगा, इक्वल 1 2 3 4 5 6 7, और ये वाला देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो पार्ट आएगा ये 1 होगा, ठीक है, ये पार्ट 1 होगा। इसी तरीके से आगे भी बना सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 और 7, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, -1 -2, ठीक। हमने 8 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया। अब हमें क्या करना है इसे, अब हमें इसे क्या करना है, इसे हमें -5/8 मार्क करना है, -5/8 मार्क करना है हमें। तो देखिए हमें क्या मार्क करना है, -5/8 मार्क करना है। तो हम क्या करेंगे, इस जीरो से चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और 8 तक तो यहाँ पे 1 हो गया, इसीलिए हमने क्या किया था, यहाँ पे -1 मार्क किया था, 8 इक्वल पार्ट में से बांट दिया। -5 पे जाना है तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 और 5। तो जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, -5/8 रिप्रेजेंट करेगा ये वाला पार्ट, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट करेगा, -5/8 रिप्रेजेंट करेगा ये, ठीक, समझ गया आप। बेसिकली इसमें कुछ करना नहीं है इस क्वेश्चन में, बस ये है कि 0 से लेके 1 के बीच में जितनी ये डिनोमिनेटर में वैल्यू है ना, उतने इक्वल पार्ट्स में आप अपनी नंबर लाइन को बांट लीजिए, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उतने नंबर ऑफ पार्ट में अपनी नंबर लाइन को बांट लीजिए, और उसके बाद 0 से जिस साइड में माइनस है तो लेफ्ट हैंड साइड, प्लस है तो राइट हैंड साइड में मूव कर जाइए और आपको आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पे। देखिए थर्ड क्या कहता है, थर्ड में जो नंबर दिया हुआ है वो है -7/4, ठीक, -7/4। अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है, नंबर लाइन बनाएंगे, ये हमने नंबर लाइन बना दी। -7/4 का मतलब क्या हो गया कि ये भी लेफ्ट साइड ही होगा, लेफ्ट साइड होगा। यहाँ पे अगर जीरो होगा कहीं, यहाँ अगर कहीं जीरो होगा तो हमें कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड करना होगा 1 लाने के लिए, 4 पार्ट्स में। तो देखिए 1 2 3 और ये 4, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 -1, ये 0 है। फिर 1 2 3 4, ये -2 हो जाएगा, ठीक है। आगे भी चाहे हम बना सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब हमें क्या मार्क करना है, -7/4, -7/4 मार्क करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, -7 चलेंगे इधर से, कितना आएगा देखिए, यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, मतलब -7/4 यहाँ पे आएगा, ठीक है। -7/4 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक, समझ गए। 0 से हम माइनस साइड में चले और 7 तक गए, और ये 4 पार्ट में तो हमने डिवाइड ही किया था, समझ गया। अच्छा नेक्स्ट एक लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो नंबर लाइन दी हुई है देखिए वो क्या है, 7/8 है, वो क्या है, 7/8 हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो ये इस तरीके से हम नंबर लाइन बना लेंगे, ठीक है, इस तरीके से नंबर लाइन बना देंगे। और ये पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो ये किस साइड होगा, राइट साइड ही होगा कहीं, 0 के राइट साइड। यहाँ अगर 0 है, ये अगर 0 है तो इस साइड ही होगा कहीं, ठीक है। और हमें अब जो 1 के लिए कितने कट्स लगाने पड़ेंगे, 8 इक्वल पार्ट्स में 1 को बांटना पड़ेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8 वाला पार्ट क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। अब हमें क्या मार्क करना है, 7/8, हमें क्या मार्क करना है, 7/8। तो यहाँ चलेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो जो ये वाला पार्ट होगा ना, ये वाला पॉइंट, इसको हम क्या बोलेंगे, 7/8 बोलेंगे, समझ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो सोल्यूशन है वो आपको समझ में आया होगा। नंबर लाइन पे कैसे रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4 से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।